Hello students, welcome back to Sidra GS classes. This is Sidra, your chemistry educator. तो जैसा कि बच्चों हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा वो चैप्टर, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके उस चैप्टर को देखिए। जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको ये वाला चैप्टर समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, यानी हम अपनी साइंस का सेकंड चैप्टर और केमिस्ट्री का भी सेकंड चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका मतलब अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन देखूं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी चारों तरफ का जो मैटर है वो क्या प्योर है या इम्प्योर है। तो उसी बेस पे हम देखेंगे कि जो मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियोस में पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि मैटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। मैटर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये बात कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ ली है। अब मैंने तभी भी बताई थी कि जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मैटर है, इसको मैं एक बार डिवाइड कर सकती हूँ प्योर सब्सटेंसेस में। पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू देख रहे हैं कि हम चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो पहले वो देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकंड है मेरे पास इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस को भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। पहला है मेरा एलिमेंट, सेकंड है मेरे पास कंपाउंड। एलिमेंट्स को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी यहाँ पर, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। उसी तरह से हम इम्प्योर सब्सटेंसेस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आएगा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्योंकि हम इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर्स भी बोल सकते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं। तो ये था हमारे पूरे चैप्टर का माइंड मैप कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है। आइए अब हम चलते हैं चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आइए तो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक जो है प्योर सब्सटेंसेस। हम अपने मैंने आपको ये फ्लो चार्ट दिया है, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है प्योर सब्सटेंसेस। ये होता है जैसे कि देसी घी हुआ और ऑयल हुआ, ये सब होते हैं। तो अगर इनके अंदर कुछ गिर जाती है, सपोज कीजिए कोई भी कीड़ा, मतलब अनवांटेड इम्प्योरिटीज इनके अंदर गिर गई, तो वो क्या बोलते हैं ये नहीं खाना हमें, ये तो अशुद्ध हो गया। लेकिन मेनली जो ये देसी घी वगैरह होते हैं ये प्योर सब्सटेंसेस नहीं होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? Pure substances. A pure substance is one
which is made up of only one kind of particle. प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उनमें कोई भी दूसरा टाइप का पार्टिकल नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है, तो पूरे पार्टिकल, पूरे मैटर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही होगी। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जैसे लिया भी है, जैसे मेरे पास गोल्ड है, तो गोल्ड में क्या होता है, सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड होता है और कुछ नहीं होता। मरकरी वगैरह जैसे कोई भी किसी का पार्टिकल आ जाए, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, गोल्ड ही गोल्ड होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं, इनमें सब एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं और उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कि प्योर सब्सटेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, हम वो भी तो पढ़नी पड़ेंगी। तो प्योर सब्सटेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, ए प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनस इन नेचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, होमोजीनस होता है। होमोजीनस का मतलब क्या होता है कि वो उसके अंदर क्या होगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि वो एक जैसा दिखेगा। लेट अस सपोज कि मैंने एक कांच की गिलास के अंदर पानी लिया है और उस पानी के अंदर मैंने डाल दिया है सॉल्ट, तो क्या होगा, जब मैं उसको घोल दूंगी, तो जब मैं उसको दूर रख के देखूंगी तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मैंने उसके अंदर नमक घोला है। तो ये मतलब वो सब जगह सेम दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं किसी पानी के अंदर सैंड घोलती हूँ, मिट्टी होती है, तो क्या होता है, वो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मुझे अलग दिखाई देते हैं, वो होमोजीनियस इन नेचर नहीं होता है। लेकिन जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी यही होती है कि ए प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस इन नेचर। अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, जो है ए प्योर सब्सटेंस हैज ए प्योर सेट ऑफ पार्टिकल। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मैंने वो गिलास में पानी लिया था, अब उस पानी को मैं कहीं से भी ले लूं, उस पानी को मैं कहीं से भी ले लूं, अमेरिका से ले लूं, ऑस्ट्रेलिया से ले लूं, या कहीं से भी ले लूं, यूपी से ले लूं, तो वो पानी क्या होगा, उसके अंदर जैसे मेरे पास पानी क्या होता है, H2O होता है। वो पानी के अंदर जो मतलब H2O का जो रेशियो होता है ना, वो होता है हमारा 1/8, 1:8। अब ये कैसे आता है, ये मैं आपको आगे जाके डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं अभी भी आपको बता देती हूँ। जैसे मेरे पास ये था हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन यहाँ पर नीचे देखिए, अब हाइड्रोजन का जो वो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1, तो हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो इसका जो रेशियो आ जाता है वो आ जाता है 1/8, 1:8। तो हाइड्रोजन जो H2O हमारा वाटर है, तो उसका रेशियो जो होता है ना, वो हर जगह सेम होता है, चाहे यूपी हो या कहीं की भी बात कर ले, हम किसी भी दुनिया की बात कर ले, वो वाटर का जो रेशियो होता है 1/8 ही होता है। तो प्योर सेट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, सॉरी पार्टिकल नहीं था, इसको आपको प्रॉपर्टी करना है, प्योर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब उस पानी के पास एकदम जो मतलब सब जगह का पानी होता है, उनके पास सबके पास जो कि सेम प्रॉपर्टी होती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। अब क्या करूं, अगर लेट अस सपोज के मैं क्या करती हूँ, मैं वाटर लेती हूँ और उस वाटर को मैं छानने लगती हूँ, फिजिकल प्रोसेस उसमें करने लगती हूँ, तो छानने से क्या ऐसा हो जाएगा कि वाटर जैसे H2O होता है हमारा, तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग इधर पड़ा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। या फिर मैंने उसको बॉइल किया फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, तो बॉइल करने में क्या हुआ, हाइड्रोजन ऊपर उड़ गया और ऑक्सीजन नीचे रह गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं अलग अलग। तो प्योर सब्सटेंसेस को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी यही कह रही है, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। वैसे तो मैंने अपने माइंड मैप में आपको सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आगे की तरफ चलते हैं। अब
अब देखो, डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपोजिशन प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप। प्योर सब्सटेंसेस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो प्योर सब्सटेंसेस को, अच्छा मेरे पास यहाँ पे मैटर था, मैटर को मैंने 2 टाइप में डिवाइड किया था कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंसेस को हम डिवाइड करते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड्स। तो अब बात करते हैं, अब जैसे मैंने प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड कर दिया है, तो अब बात करते हैं हम एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और वो किस तरह से डिवाइड हो सकते हैं। वैसे तो एलिमेंट्स को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जैसे मैंने बताया था अपने माइंड मैप में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स इज फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनको हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। मतलब ये है कि जैसे कि मेरे पास H2O था, H2O को मैंने क्या किया था, हाइड्रोजन को अलग कर सकती हूँ, ऑक्सीजन को अलग कर सकती हूँ, लेकिन जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको नहीं तोड़ सकती हूँ मैं, because they are made up of only one kind of particle। क्योंकि क्या होता है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो इधर अगर मैं देखूं, लेट अस सपोज कि मैं 2 एग्जांपल ले रही हूँ इधर, एक तो मैं ले रही हूँ इधर गोल्ड, जो कि है मेरे पास, इसका ये होता है Au, और इधर मैं ले रही हूँ वाटर। वाटर होता है हमारे पास H2O। तो क्या होता है, जो हमारा गोल्ड है उसको मैं तोड़ नहीं सकती हूँ, डिवाइड नहीं कर सकती हूँ, वो Au ही रहेगा, क्योंकि ये एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है। लेकिन जो हमारा वाटर होता है वो हमारे 2 टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एक उसमें होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए वाटर जो होता है वो एक एलिमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, वाटर इज नॉट एन एलिमेंट। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मैटर है, मैटर को ये तो मैंने सब पार्ट में डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस, और इसको मैंने डिवाइड किया था एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में। तो जो हमारा एलिमेंट है वो एक तरीके से हमारा मैटर ही तो हुआ, कि मतलब मैटर ही को तो डिवाइड किया था मैंने, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस, फिर प्योर सब्सटेंसेस को मैंने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिवाइड किया था। तो जो हमारा एलिमेंट है वो एक तरह से मैटर ही तो हुआ। अब मैटर हमारे 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा दिए हैं। तो क्या होता है, देखिए इधर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख देंगे एलिमेंट्स आर ऑल्सो मैटर। अब मैटर क्या होते हैं, देखो मैटर मेरे पास होगा सॉलिड, सेकंड नंबर पे होंगे लिक्विड्स और गैस। अब तो जो मतलब सॉलिड होते हैं एलिमेंट्स वो कौन कौन से होते हैं, लिक्विड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और गैसेस एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। उसी तरह जैसे कि हमारे सॉलिड्स होते हैं उसी तरह होते हैं लिक्विड्स। तो लिक्विड्स कौन कौन से होते हैं, मरकरी एंड ब्रोमाइन। और गैसेस में हमारे पास आ जाती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ETC।
क्या आ जाती है हमारी गैसेस। देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो मैटर होते हैं जो कि सॉलिड लिक्विड गैसेस में होते हैं। जो कौन से सॉलिड होते हैं, कौन से लिक्विड होते हैं और कौन से गैसेस होते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब उसके बाद आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट रखना चाहती हूँ ताकि आपको धीरे धीरे बेसिक समझ में आता रहे, जिससे आपके ऊपर ज्यादा बर्डन भी ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेरे लेक्चर देखते रहिए, एनसीईआरटी रिवाइज करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।